तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की तलहटी में एक गांव था जिसका नाम था मोनग्राम। इस गांव में कोई भी व्यक्ति नहीं बोलता था। वे अपनी बात सिर्फ संकेतों और इशारों से कहते थे। मोनोग्राम का ये नियम सदियों से चला आ रहा था, जिसका कारण एक पुरानी किंवदंती थी। कहा जाता था कि बहुत पहले इस गांव के लोग बहुत वाद विवाद करते थे। हर छोटी बड़ी बात पर वे आपस में झगड़ते थे और एक दूसरे का अनादर करते थे। उनकी इस नकारात्मकता से तंग आकर एक ऋषि ने उन्हें शाप दिया कि अगर वे अपनी बोली पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो वे सब पत्थर में बदल जाएंगे। इस शाप के बाद गांव के लोगों ने बोलना बंद कर दिया और धीरे धीरे यह मौन उनकी पहचान बन गया। उन्हें लगता था कि मौन रहने से वे महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि महादेव स्वयं ध्यान में लीन रहते हैं। वे मानते थे कि महादेव का मौन ही सबसे बड़ा सत्य है। गांव में एक युवक था जिसका नाम था ध्रुव। ध्रुव को यह मौन पसंद नहीं था। वह सोचता था कि अगर महादेव को प्रसन्न करना है तो हमें अपने भावों को व्यक्त करना चाहिए, चाहे वह प्रेम हो या पीड़ा। वह देखता था कि लोग अपने दुखों को भी मौन में छिपा लेते थे, जिससे उनका दर्द और बढ़ जाता था। एक दिन गांव में एक भयानक बाढ़ आ गई। नदी का पानी गांव के पास तक आ गया था। लोग इशारों में एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी चुप्पी के कारण कोई भी मदद के लिए पुकार नहीं सकता था। ध्रुव ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति पानी में बह रहा है और लोग सिर्फ उसे इशारों से इशारा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मदद के लिए बोल नहीं रहा। ध्रुव से ये देखा नहीं गया। उसने अपने गांव के नियम को तोड़ा और जोर से चिल्लाया, मदद, कोई मदद करो। उसकी आवाज सुनकर पास के गांव के कुछ लोग तुरंत मदद के लिए आ गए और बूढ़े व्यक्ति को बचा लिया गया। लेकिन मोनोग्राम के लोग ध्रुव पर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने उसे गांव से निकाल दिया, ये कहते हुए कि उसने महादेव के अपमान किया है। ध्रुव को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वह पहाड़ों में भटकने लगा और महादेव से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, क्या मेरे कर्म गलत थे? मैंने तो बस एक जीवन बचाने के लिए आवाज उठाई थी। क्या आपका मौन सिर्फ एक पत्थर की तरह है या उसमें जीवन है? कुछ दिनों बाद ध्रुव एक विशाल पर्वत के पास पहुंचा, जहां एक बड़ा पत्थर था। उसने देखा कि वह पत्थर धीरे धीरे कांप रहा है। तभी महादेव स्वयं उस पत्थर से प्रकट हुए। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी करुणा थी। महादेव ने ध्रुव से कहा, तुमने मेरे मौन का सही अर्थ समझा है, ध्रुव ने हैरान होकर पूछा, प्रभु, लेकिन मेरे गांव के लोग कहते हैं कि मौन ही सबसे बड़ा धर्म है। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा मौन बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। मैं अपनी ध्यान की गहराई में मौन रहता हूँ, बड़े ओह, ताकि मैं हर प्राणी के दिल की आवाज सुन सकूं। मौन तब तक ही अच्छा है जब तक वह शांति प्रदान करे, लेकिन जब वह किसी के दुख को व्यक्त करने से रोके तो वह मौन एक शाप बन जाता है। महादेव ने उस पत्थर को छुआ और कहा, इस पत्थर का मौन एक कठोरता है जो सिर्फ स्थिर रहती है, लेकिन मेरा मौन एक जीवन है जो सबको सुनता है और सबकी रक्षा करता है। तुमने अपने मन की सच्ची आवाज सुनी और एक जीवन को बचाया। तुमने मेरे मौन का सही उपयोग किया, जो करुणा की पुकार थी। ध्रुव को सब कुछ समझ आ गया। उसने जान लिया कि महादेव का मौन अहंकार का नहीं बल्कि करुणा और दया का मौन है। उसने गांव वापस जाने का निर्णय लिया। जब वह मोनोग्राम पहुंचा तो उसने देखा कि लोग उसकी बात पर सोच रहे हैं। उस बाढ़ ने उन्हें ये भी महसूस करा दिया था कि उनकी चुप्पी कितनी खतरनाक हो सकती है। ध्रुव ने अपने गांव के लोगों को बताया कि महादेव का असली संदेश क्या था। धीरे धीरे गांव के लोगों ने अपनी चुप्पी तोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी आवाज का उपयोग एक दूसरे से प्रेम और सम्मान के साथ बात करने के लिए किया और अपने दुखों को भी साझा करना शुरू किया। मोनोग्राम अब एक ऐसा गांव बन गया था जहां लोग बोलते थे, लेकिन सिर्फ सच और प्रेम की भाषा। वे जान गए थे कि महादेव के लिए सबसे बड़ी पूजा शब्दों में नहीं बल्कि उन शब्दों में है जो दिल से निकलते हैं और जीवन को बचाते हैं। ध्रुव द्वारा महादेव का संदेश देने के बाद मोनोग्राम में एक नया युग शुरू हो गया था। लोगों ने अपनी सदियों पुरानी चुप्पी तोड़ दी थी और अब वे एक दूसरे से प्रेम और करुणा के शब्द बोलते थे।
गांव का नाम अब सत्यग्राम रखा गया क्योंकि यहाँ के लोग अपनी आवाज का उपयोग सिर्फ सच्चाई और भलाई के लिए करते थे। ध्रुव गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया था। लोग उससे सलाह लेने आते थे और वह हमेशा उन्हें बताता था कि सच्चे शब्द दिल से आने चाहिए, न कि दिमाग से। वह उन्हें सिखाता था कि कभी कभी बोलना जरूरी होता है, खासकर जब किसी को मदद की जरूरत हो या जब कोई अन्याय हो रहा हो। एक बार दूर के एक राज्य से एक प्रसिद्ध कवि सत्यग्राम आया। वह अपनी कविताओं के लिए बहुत प्रसिद्ध था और सोचता था कि शब्दों में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। उसने सत्यग्राम के लोगों को बहुत प्रभावशाली और सुंदर कविताएं सुनाई, लेकिन गांव के लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कवि को लगा कि उसकी कला का अपमान हुआ है। उसने ध्रुव से पूछा, क्या आपके गांव के लोग मेरी कला को नहीं समझते? मेरी कविताएं इतनी सुंदर हैं, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। ध्रुव मुस्कुराया और उसने कवि को गांव की कहानी सुनाई कि कैसे उनका मौन अहंकार का नहीं, बल्कि करुणा और दया का मौन है। उसने कहा, कवि, आपक ये शब्द सुंदर हैं, लेकिन वे खोखले हैं। आपने अपनी कविताओं में सिर्फ सुंदरता का वर्णन किया है, लेकिन आपने कभी किसी के दर्द को महसूस नहीं किया। हमारे लिए शब्द तब तक सार्थक नहीं होते जब तक वे किसी के जीवन को नहीं बदलते। कवि को ध्रुव की बात समझ नहीं आई। वह निराश होकर चला गया। कुछ समय बाद उस कवि के राज्य में सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं और लोग भूख और प्यास से मरने लगे। कवि ने बहुत सारी कविताएं लिखी जिसमें उसने सूखे के दर्द को दर्शाया, लेकिन उसकी कविताओं से कोई मदद नहीं मिली। तभी उसे सत्यग्राम की याद आई। वह भागा भागा ध्रुव के पास आया और बोला, आप सही थे। मेरे शब्द खोखले थे। मैंने सिर्फ कला के लिए लिखा, जीवन के लिए नहीं। ध्रुव ने कवि को शांत किया और सत्यग्राम के लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपने पास जो कुछ भी था वह सब इकट्ठा किया। उन्होंने अनाज, पानी और कपड़े जमा किए और कवि के गांव की तरफ रवाना हो गए। सत्यग्राम के लोगों ने कवि के गांव में जाकर मदद की। वे भूखे लोगों को खाना खिलाते, प्यासे को पानी देते और बीमारों की देखभाल करते। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ काम किया। कवि ने देखा कि उसके गांव के लोगों की आंखों में पहली बार आशा की किरण जगी थी। उसने देखा कि ध्रुव, छोटे उवा और उसके गांव के लोग बिना कुछ कहे अपनी सेवा से ही सबसे बड़ी कविता लिख रहे थे। कवि ने उस दिन से कविता लिखना बंद कर दिया और उसने अपना जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। वह समझ गया था कि महादेव के लिए सबसे बड़ी प्रार्थना शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में होती है। ध्रुव ने अपने जीवन में ये सिद्ध कर दिया कि महादेव का मौन सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक ऐसा सत्य था जिसे सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता था, और उसकी सबसे बड़ी आवाज दूसरों के लिए की गई सेवा थी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।